ओके, 300 के अराउंड लोग ज्वाइन हुए हैं। थोड़ा 5 मिनट हम वेट करेंगे, उसके बाद जो है लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे रहेगा कि वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, हम फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि हमने अभी मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल और शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल जो है हमने लर्न किया है। और आज का जो लेक्चर है वो हम वीकली टाइम फ्रेम पर ज़्यादा ध्यान देंगे। वीकली टाइम फ्रेम के बाद जो है आने वाले कुछ लेक्चर्स में जो है हम डेली पर आएंगे, और उसके बाद जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को ज़्यादातर हम प्ले करेंगे। बट फिलहाल हमें हायर टाइम फ्रेम को मास्टर करना है। तो आज का जो लेक्चर है वो वीकली टाइम फ्रेम पर है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें वीकली कैंडल को प्रेडिक्ट करना है। जैसे अभी आज का जो मार्केट है 48,564 के अराउंड, 48,564 के अराउंड जो है मार्केट क्लोज है, बैंक निफ्टी क्लोज है। तो अब हमें नेक्स्ट वीक की जो है कैंडल को प्रेडिक्ट करना है, राइट। एंड कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एंड इंटरनल लिक्विडिटी पूल या जो कोई भी आपके वॉल्यूम बैलेंस वगैरह है उससे कैसे पता किया जा सकता है। एंड एवरी 24 आवर में आपको किस तरीके से अपडेट मिलेगी कि आप जो डायरेक्शन पे जा रहे हो वो सही है या गलत है। सारे पॉइंट्स को जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जस्ट 5 मिनट है, राइट। 7:12 हुए हैं। थोड़ा वेट करते हैं, लोग एक बार ज्वाइन हो जाए, उसके बाद हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड रही बात डाउट सेशन की, तो ये सारे लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम डाउट सेशन को रखेंगे सबसे एंड में, राइट। क्योंकि हमारे पास 6 मंथ का एक्सेस है। लेक्चर 8 से 10 लेक्चर है, राइट। 10 लेक्चर कम से कम है। 10 लेक्चर जो है एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम डाउट सेशन एक के बाद एक लेते रहेंगे, राइट। एंड जितने भी डाउट हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके, 3:30 के अराउंड लोग ज्वाइन हुए हैं। 1 मिनट में जो है हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीकली बायस के नाम से जो है अपने सेकंड लेक्चर को जो है टाइटल दे देना। सेकंड लेक्चर जो है आपका वीकली बायस, राइट। वीकली बायस को किस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं, एंड क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, एंड हम ये कैसे कंफर्म करें कि हमने जो डायरेक्शन तय किया है, राइट, जो डायरेक्शन हमने कंफर्म किया है वो सही है या गलत है, राइट। ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। मेरा साउंड क्लियर है एंड मेरा नेटवर्क भी क्लियर है। अगर आपको अगर इशू हो रहा है तो वो आपके तरफ से है, राइट, क्योंकि गिने चुनों को ही इशू हो रहा है, सबको नहीं हो रहा। मैंने माइक बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से जो है आपको माइक ऑफ बता रहा होगा, इसलिए साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। गोल्ड के बारे में दोस्त, अभी ईरान एंड इसराइल का जो वॉर है, तो उसके वजह से गोल्ड जो है आपको अपसाइड के डायरेक्शन में एक स्पाइक देते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो
पैक्स जी यूएसडी जो है, अभी अभी हाल में जो गोल्ड की सिचुएशन है, पैक्स जी यूएसडी आप अगर सर्च करोगे गूगल पे तो 2441 के अराउंड चल रहा है। नो डाउट गोल्ड 2343 के अराउंड, 2344 के अराउंड गोल्ड क्लोज हुआ है। बट पैक्स जी यूएसडी को जो देखें, जो लाइव अपडेट अभी हमें बता रही है, तो लाइव अपडेट अभी तकरीबन 2450 के अराउंड जो है चलता हुआ दिख रहा है, राइट। एंड अभी भी हमारे पास 7 से 8 घंटे हैं गोल्ड के मार्केट को ओपन होने में, देखते हैं क्या करता है, राइट। क्योंकि अभी जो बाहर की जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से कंट्री इन्वॉल्व हो रही है, कंट्री एक दूसरे को शांत कर रही है, राइट। अब ये जियो पॉलिटिकल जो चल रहा है, उस सिचुएशन में अभी ट्रेड करना मुश्किल है, ठीक है। थोड़ा वेट करो, मंडे को ये क्या करता है, उसके बाद जो है हम डिसीजन लेंगे। अगर गोल्ड बेरिश होना है तो गोल्ड 2320 को तोड़ देगा, 2320 को गोल्ड ब्रेक कर देगा। एंड उसके बाद जो है आपको 2240 2200 तक के लेवल जो है देखने को मिलेंगे। अदरवाइज प्राइस जो है ओपन होते ही एक बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है, बिकॉज कल ईरान ने जैसे ही अटैक किया इसराइल पर, 100 ड्रोन के अराउंड जो है उन्होंने सेंड किए थे, राइट। तो उस जगह पे जो है पैक्स जीयूएसडी जो है, राइट, पैक्स जीयूएसडी जो है तकरीबन अप साइड में 3000 तक चला गया था। बहुत स्पीड में स्पाइक आई थी। एंड उसी के 1 घंटे बाद वापस वो 2500 के अराउंड अभी घूमने लग गया है। एंड अभी हाल में जो है 2446 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। तो 3:30 बजे जो है इसे स्टार्ट होने दो, उसके बाद हम इसे ट्रेड करेंगे, कैसे क्या करना है। रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होंगे, एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, आज का सेकंड लेक्चर है, राइट। ओके, नाउ जो है हम स्टार्ट करते हैं। मैं चैट जो है ऑफ कर देता हूँ, राइट। ओके, अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर हैं। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम जो है हमारे सामने है, राइट। नाउ हमें इसके अंदर कुछ वेबसाइट की नीड होगी, राइट। एक है इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन, जिसको आपकी नीड है, राइट। आपको जो है इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एंड उसके अंदर जो है कौन सी न्यूज़ कितने बजे है, कौन सी मीटिंग कितने बजे है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके लिए आपको उसकी नीड होगी, राइट। सेकंड चीज, आपको फॉरेक्स फैक्ट्री की नीड है। फॉरेक्स फैक्ट्री जो है इसकी आपको नीड है, राइट। एंड इसके अंदर कौन से न्यूज़ कौन से करेंसी पेयर को रिलेटेड आएगी, या सीपीआई डाटा आपका क्या आता है, जॉबलेस क्लेम डाटा आपका क्या आता है, पीपीआई डाटा आपका क्या आता है, या फेड मीटिंग आपका रेट हाइक कर रही है या नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें जो है आपको कोर डिटेल वगैरह, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी जो न्यूज़ है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, राइट। एंड ये जो है सीपीआई डाटा वगैरह जो है आपको हेल्प करेगा आपके वीकली टाइम फ्रेम को समझने में, वीकली डायरेक्शन को समझने में, राइट। जैसे आप देखोगे 17 अप्रैल को ये न्यूज़ है जो एनजेडी की करेंसी एंड साथ ही साथ जीबीपी, राइट, ब्रिटिश पाउंड की करेंसी में जो है इफेक्ट करेगा, राइट। जो रेड फ्लैग वाले हैं एंड खास करके जो यूएसडी की करेंसी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डेटा है, राइट, एंड ये ऑस्ट्रेलियन करेंसी, इस तरीके से ये डेटाओं को आपको ऑब्जर्व करना है। मीन्स आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओ, राइट, एंड आपको ये ऑब्जर्व करना है वीकेंड के टाइम पे कि मेरे नेक्स्ट वीक में कौन कौन से डेटा हैं जो आने वाले हैं, राइट। जैसे कि 18 तारीख को, अभी नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूँ, तो 18 तारीख को हमारे पास 6 बजे के अराउंड शाम को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा है, राइट। एंड 19 तारीख को अगर हम देखें तो उसके अंदर उतना कुछ खास नहीं है, वो यूरो एंड जीबीपी में है, राइट। अगर यूएसडी में होता है या सीपीआई डाटा या फेड मीटिंग होती है तो बढ़िया है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो 18 तारीख को एक मेन न्यूज़ है, एंड 16 तारीख को जो है 6 बजे एक मेन न्यूज़ है जो सीपीआई कैनेडियन की करेंसी में जो है इफेक्ट करेगा, राइट। बाकी उतने कुछ खास न्यूज़ नहीं है। अप्रैल 15 को जो है आपको सेल्स डेटा वगैरह, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा वगैरह जो देखने को मिलेगा, ये मेन मेन न्यूज़ है, ओके। तो अभी हमने आज संडे है, संडे के नाइट को जो है हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे गए। एंड फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो है हमने नेक्स्ट वीक के सारे न्यूज़ को देखा कि कौन कौन से मेन न्यूज़ जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एंड किस डेट को कितने बजे ये आने वाले हैं, ठीक है। एक 15 को है, एक 18 को है, एंड आई थिंक एक 17 को है, राइट। ये 3 न्यूज़ जो है हमारे सामने है, ओके। एंड नाउ अब हम वीकली कैंडल के टाइम फ्रेम पर हैं, राइट। एंड अगर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं डायरेक्टली इधर स्टार्ट करूँगा, बट वो एंड में, राइट। स्टार्टिंग में जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पहला जो बेच था उस बेच में मैंने यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट किया था। एंड मेरी एवरी वीकली एनालिसिस जो है
सभी की सभी कंटिन्यू सही गई है, बिकॉज मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मार्केट जाने वाला है, कहाँ के बायस है, एंड वही मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एंड ये जो वीकली कैंडल जो बनी है इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके, ये भी मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक में जो है अपने सेकंड बैच को मैंने बता दिया था, राइट। एंड अब से जो है मैं आपको भी बताऊंगा कि अब जो है मार्केट में क्या होने वाला है एंड कहाँ तक प्राइस जा सकता है, ठीक है। ये मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, एंड इससे जो है आपको एक कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि ये जो बंदा सिखा रहा है, राइट, अगर ये कुछ कह पा रहा है तो वाकई में अगर ये इसकी सारी चीजें सही पढ़ रही है तो मेरी भी चीजें सही पढ़ सकती हैं, बिकॉज ये जो चीजें सीख के कर रहा है वही मुझे सिखा रहा है, राइट। तो मैं जो चीजें आपको बताऊंगा अगर वो आपको वर्क करते हुए दिखती है, आपके वीकली बायस डन होते हुए दिखते हैं, डेली बायस आपको डन होते हुए दिखते हैं, एंड मार्केट सेम बिहेव करता है, तो समझ जाना कि आप एक राइट प्लेस पे हो और आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो, जस्ट आपको उसके अंदर परफेक्शन लानी है, राइट। ओके, नाउ जो है हम ये जो पार्ट है इसको कट कर देते हैं। देखो मैं डीलिंग रेंज पे अभी जल्दी नहीं आऊँगा, क्योंकि डीलिंग रेंज जो है आने वाले लेक्चर्स में जो है हम लर्न करेंगे। डीलिंग रेंज एक पावरफुल टूल होता है, वो आपको एक प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको एक 2 या 3 मंथ का जो है या कम से कम 1 मंथ के एक बायस आपको डायरेक्टली दे देता है, ठीक है। बट अभी मैं उस पर ज़्यादा नहीं आऊँगा, जैसे एक समरी दे दूंगा कि डीलिंग रेंज होता क्या है। देखो, प्राइस एक्शन जो है अपसाइड में है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस अपसाइड में है, एंड वेल आइज में भी आई थिंक डीलिंग रेंज का एक लेक्चर है, उसको खास करके आप देख लेना, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना, एंड देख लिया हो तो वेल एंड गुड है। ओके, ये हमारी पहले बाई साइड लिक्विडिटी है, एंड यहाँ पर इस जगह पर हमारी एक सेल साइड लिक्विडिटी है, क्योंकि इस कैंडल ने इसके लो की लिक्विडिटी ग्रैब की है एंड उसके बाद जो है प्राइस अपसाइड में गया हुआ है। हम इसको इनसाइड बार नहीं बोल सकते, मैं अगर इसे जूम करूं तो इस कैंडल को हम इनसाइड बार नहीं बोल सकते, राइट। अगर ये कैंडल इधर होती एंड ये वाली कैंडल इधर होती तब हम इसे इनसाइड बार बोलते, बट ये अभी इनसाइड बार नहीं है। ओके, तो ये क्या बना, एक लिक्विडिटी पूल बना। तुम्हें पता होगा लिक्विडिटी पूल एक स्विंग होता है डेली टाइम फ्रेम पर, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे जो है एक साइडवेज रेंज होता है जिसको हम लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। अभी के लिए हमारा जो लिक्विडिटी पूल है वो ये है, प्राइस डाउन एंड अप, ये पूरा एक स्विंग बना है, प्राइस यहाँ से यहाँ एंड एक स्विंग बना है, ठीक है। तो फर्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी और उसके बाद जो है सेल साइड लिक्विडिटी। नाउ हमारे पास एक डीलिंग रेंज है, वो डीलिंग रेंज है यहाँ से यहाँ तक, राइट। नाउ इसके अंदर, इस डीलिंग रेंज के अंदर हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है, अपर का पार्ट प्रीमियम है, एंड इसके बिलो जो है डिस्काउंट है, ठीक है। तो जब भी ट्रेंड अप में होता है तो हमें डिस्काउंट में बाय करना रहता है एंड प्रीमियम में सेल करना रहता है, एंड अगर ट्रेंड डाउन है तो हमें प्रीमियम पे सेल करना रहता है, डिस्काउंट पे बुक करना रहता है, राइट। बट जिस तरीके से मैंने आपको बताया प्राइस एक्शन बुलिश है, मंथली कैंडल भी बुलिश है, बायस वगैरह भी आपके बुलिश है। तो नाउ यहाँ पर इस जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस जो है इसके डाउन पे टैप करता है एंड अप साइड में एक मोमेंटम देता है एंड डीलिंग रेंज का हाई कंप्लीट कर देता है, राइट। जस्ट मैं इसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक आ रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट डीलिंग रेंज कंप्लीट हुआ इस जगह पे, ओके। नाउ जो है प्राइस इस तरीके से पुल बैक ले रहा है एंड अप साइड जाने के बाद यहाँ पर एक कंटिन्यूस सेलिंग थी। नाउ हमारे पास डीलिंग रेंज ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक का एक्चुअली लो यहाँ पर है तो हम इधर लेंगे, ओके। सी, ये हमारे पास एक डीलिंग रेंज है, प्राइस जो है डाउन साइड में आता है, एंड ये जो इक्विलिब्रियम का जो पार्ट है, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम के साथ यहाँ पर एक एफएजी, राइट, एंड प्राइस जो है इसको टैप करता है एंड अप साइड में जाता है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान से समझो, पहला एक डीलिंग रेंज था जिसने यहाँ से यहाँ तक के बायस बताए, सेकंड डीलिंग रेंज था यहाँ से यहाँ तक के बायस बताया, राइट। ये वीकली डीलिंग रेंज है, एक कैंडल को बनने में कम से कम 5 से 6 दिन लग रहे हैं, राइट, एंड दूसरी कैंडल को बनने में वापस 5 दिन, उसके बाद 5 दिन, इस तरीके से ये पूरा मंथली का एक रेंज है। ये आपको मंथ में भी देखने को मिलेगा, ये आपको वीक में भी देखने को मिलेगा, एंड आपको डेली में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल हमें जस्ट वीकली कैंडल के एक बायस को कंफर्म करना है। देखो बायस ये होता है कि वीकली कैंडल के प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, एंड प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये बायस होते हैं। बट साथ ही साथ वीकली टाइम फ्रेम पर
दो तरह के अलग और बायस होते हैं, वो होते हैं आपके इम्बैलेंस एंड दूसरा होता है आपके लिक्विडिटी पुल। ठीक है, ये दो चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, राइट। देखो, प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो या प्रीवियस वीक हाई या प्रीवियस वीक लो का जो लिक्विडिटी रहता है वो टेम्पररी वर्क करता है, राइट। बट मेन जो बायस है, सबसे मेन जो बायस है वो है आपके ओवरऑल एफवीजी एंड आपके लिक्विडिटी पुल वाले बायस। समझो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है, राइट, बट धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से जो है आपके तरफ आता हूँ जिससे आप जो है इसको सही तरीके से समझ पाओ। मैं जो है इसको यहाँ तक कट करता हूँ, राइट। मैंने इसको यहाँ तक कट कर दिया, ओके। नाउ एक डीलिंग रेंज कंप्लीट हुआ, प्राइस अपसाइड गया। ठीक है, अपसाइड में जाने के बाद, अपसाइड में प्राइस जाने के बाद नाउ हमें ये डिसाइड करना है, अभी जैसे यहाँ पर एक वीकली कैंडल बनी हुई है, ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना है, जब हम वीकेंड पे रहते हैं तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। वो क्वेश्चंस ये हैं कि आपका वीकली कैंडल अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, ये आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जाके प्रिडिक्ट करना है। देखो, हम क्लोजिंग प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि प्राइस कहाँ पर क्लोज होगा, हम जस्ट इतना प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस किस जगह जा सकता है। दोनों में डिफरेंस है। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक फॉल कर देगा, इधर क्लोज कर देगा, इधर से बाइंग, नहीं। हम जस्ट एक डायरेक्शन का पता लगा रहे हैं कि डायरेक्शन वो अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। ठीक है, तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो एक डीलिंग रेंज कंप्लीट हो चुका है, प्राइस अप साइड में गया हुआ है, राइट। एंड यहाँ पर जो है एक वीकली कैंडल बनी हुई है। ठीक है, नाउ हम जब नेक्स्ट साइड में जो वीकली कैंडल है, राइट, उसको हम जब आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फिलहाल मार्केट कहाँ जाने के लिए रेडी है। अगर मैं बताऊं तो एक डीलिंग रेंज नया बनेगा। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, प्राइस हाई गया, न्यू डीलिंग रेंज, प्राइस हाई गया, न्यू डीलिंग रेंज, प्राइस हाई गया, न्यू डीलिंग रेंज, सेम प्राइस हाई गया तो न्यू डीलिंग रेंज बनेगा, राइट। तो अभी के लिए मेरा मानना है कि प्राइस जो है इन जगहों पर आ सकता है। पहला है मेरा मिटिगेशन ब्लॉक एंड नेक्स्ट जो है सबसे मैक्सिमम वाला वो है मेरा ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट। ओके, मैंने जस्ट इतने पार्ट को मार्क किया है, ठीक है। एंड नाउ जो है मैं इस सोच के साथ कि मेरे जो वीकली जो बायस हैं वो बेरिश होंगे, बट उससे पहले यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन लेनी रहती है, लाइक 4 कैंडल कंफर्मेशन, राइट। वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, बट जस्ट अभी हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वीकली कैंडल अप साइड जाएगी या वीकली कैंडल जो है डाउन साइड जाएगी, राइट। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस वीकली कैंडल के अंदर ये वीकली कैंडल ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। तो ना इसने इसका हाई लिया है, ना इसने इसका लो लिया, राइट। नाउ जो है मैं नेक्स्ट वीक को जो है बनने का वेट करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है हम उसको देखते हैं। ओके, प्राइस जो है, प्राइस जो है इसके बिलो जो है क्लोज कर रहा है इस जगह पर, राइट। इसके बिलो जो है प्राइस क्लोज कर रहा है। अब मे भी टेम्पररी डेली टाइम फ्रेम पर ये ऊपर जाए, बट ये क्लियर हो चुका है कि प्राइस जो है अब डाउन साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैंडल जो है एक्सपेंशन दे चुका है। तो मेरा मानना है कि प्राइस इस एफसीजी को लेगा, बिकॉज यहाँ पर और कोई बायस नहीं है इन वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो बायस है वो मेरा ये वाला एफसीजी रहेगा जो यहाँ पर है, ठीक है। एक बड़ा एफवीजी है यहाँ तक, बट मैं जस्ट इधर यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि जस्ट मेरा इतना मानना है कि प्राइस यहाँ तक कम से कम आएगा। ओके, नाउ ये अभी कंटिन्यू चल रहा है ये वीक की कैंडल, राइट। इसको चलने दो। ओके, ये वीक की कैंडल जो है इसके अबाव क्लोज हुई, राइट। लिक्विडिटी ग्रैब कर ली एंड इसके अबाव क्लोज हुई। नाउ जैसे मैंने बताया मेरे व्यूज जो है सेल के तरफ हैं, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जहां से मैं सेल कर सकता हूं। पहला है एक वॉल्यूम बैलेंस, राइट। नाउ जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सी एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसे कैप्चर किया है, राइट। टेलीग्राम पे भी मैंने जो है इसे तकरीबन 160 या 180 के अराउंड जो मैंने कॉल दिया था। एंड ये जो प्रीमियम है 1600 रुपये के अराउंड जो है ओपन हुआ था, राइट। एंड यही इसके पीछे का मेरा लॉजिक था। मैंने फर्स्ट कैंडल वीकली की देखी थी, सेकंड कैंडल देखी थी, थर्ड कैंडल मैंने एक्सपेंशन जैसे ही देखा मैंने यहाँ का वॉल्यूम बैलेंस मार्क किया एंड इसका चार्ट जो है मैंने टेलीग्राम पे डाल भी दिया था। ये डेट के साथ जो है आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, लाइव पड़ा हुआ है, राइट।
ये जब फॉल आया था उसके एक दिन पहले जो है मैंने ये ट्रेड BTST में दिया था सेल साइड की तरफ, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिया, मैंने ये दिया हुआ है क्योंकि मैं ये जानता था कि ये क्या होने वाला है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने यहां पर क्या किया। सबसे पहली चीज अपने आप से पूछो कि बायस जो है नेक्स्ट वीक के किस डायरेक्शन में हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक के बायस जो हैं किस डायरेक्शन में हो सकते हैं, क्या ये अपसाइड में जाएगा या ये डाउन साइड में जाएगा। ये आपको हेल्प करेगा आपके न्यूज़ वगैरह, ठीक है, या आपके जो करंट सिनेरियो जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं या जो स्टॉक्स वगैरह की जो न्यूज़ है या रिजल्ट है वो आपको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। देखो गलत हो जाते हो, ठीक है, अगर गलत हो जाते हो तो उससे डरो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर गलत हो जाते हो तो उससे डरो मत, क्योंकि अगर आप गलत होते हो तो मार्केट आपको एक और मौका देगा सही होने का। मैं क्या कह रहा हूँ समझो, वीक में 5 डेज होते हैं, 24 आवर में जो है आपको अपडेट मिलती रहेगी। जैसे मान लो अमेरिका कभी अपने जो वॉर होता है, राइट, एक मिशन पे, जैसे ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए उन्होंने अपने जो है दल को भेजा है, अपनी सेना को भेजा है, राइट, अटैक करने के लिए। तो ओबामा अगर अब जो राष्ट्रपति है वो जो वहां पर बैठा हुआ है तो वो पल पल की अपडेट लेता रहता है। क्या लेता रहता है? पल पल की अपडेट, हर टाइम की अपडेट लेता रहता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है। सेम चीज वीकली टाइम फ्रेम में क्या होता है कि वीकली टाइम फ्रेम में आपको अपडेट मिलता रहता है एवरी 24 आवर के अंदर। अब ये क्यों मिलता है उसको समझो, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास 5 कैंडल है, जो 5 कैंडल 24 आवर के टाइम के हिसाब से डिवाइड है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम की आपके पास एक कैंडल है, उसके अंदर 24 आवर की आपके पास टोटल 5 कैंडल्स है, और वो आपको अपडेट करती रहती है एवरी 24 आवर के बाद जो है आपको अपडेट करता रहेगा कि देख ब्रदर, मैं जो है सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। 24 आवर की फर्स्ट कैंडल डाउन, सेकंड रिटेस्ट, थर्ड डाउन, फोर्थ रिटेस्ट डाउन, सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। हाँ, अगर डेली कैंडल की जो है एफईजी वर्क नहीं किया तो एफईजी अपसाइड चला गया एंड फिर इधर कोई एफईजी नहीं है, तो वहां पर तुम्हें साइन मिल जाएगा कि मेरे भाई तुम्हारा जो बायस डाउन साइड के थे वो गलत है। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा टाइम फ्रेम के अंदर खेलने वाली चीजें हैं, जिसको समझना है, जिसको पकड़ना है। गलत हो गए लेकिन आपको एक सुधरने का, आपको एक सही डायरेक्शन पे जाने का मौका मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, 2 या 3 बार या 4 बार जब आप गलत हो गए और बार बार आपको सही मौका जब चेंज होने का मिलेगा, तब आप समझोगे कि मैंने यहाँ पर क्या गलती की, एंड वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे, एंड फिर आप उसको एकदम परफेक्ट वे में करोगे जैसे मैं परफेक्ट वे में करता था। एंड बिलीव में कल जो मैंने लेक्चर लिया था उसके सेकंड बैच में जब मैंने आई थिंक 8 लेक्चर मैंने लिया था MMXM का, मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल। उसी के अंदर मैंने बिटकॉइन का एक सेल बता दिया था कि बिटकॉइन जो है तकरीबन डाउन साइड में जो है 62,000 60,000 के अराउंड जो है आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड इसके अंदर जो है मैंने $8 से $9,000 जो है मैंने कैप्चर किए थे, बिकॉज मैंने देखा था कि वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक लिक्विडिटी पूल है एंड प्राइस ने इस लिक्विडिटी पूल को ग्रैब करने के बाद जो है प्राइस अपसाइड में क्लोज हो चुका है। यहाँ पर अभी भी 9:30 घंटे हैं ये वीकली कैंडल जो है क्लोज होने में, बट इसने अगर देखें तो कल नाइट को ही जो है तकरीबन इसने 1-1:30 बजे का अराउंड जो है ये मोमेंटम दिया था एंड इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद जो है यहाँ पर साइडवेज हो गया, राइट। तो लिक्विडिटी पुल एंड एफसीजी ये आपको डायरेक्शन देगा। आप अगर यहाँ पर देखो, जस्ट सिंपल वे में बताओ, डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें किसी भी जगह पर कोई एफसीजी दिख रहा है? जस्ट अपने आप से पूछो, बिटकॉइन के अंदर तुम्हें इस जगह पर या इस जगह पर कोई एफवीजी या कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? नहीं दिख रहा, राइट। तो अब बचा क्या जिसको हम टारगेट रख सकते हैं? वो है हमारे लिक्विडिटी पुल्स, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड जो है ये। समझो बात को, डेली टाइम फ्रेम पर देखो, एल्गोरिदम जो है, बिग प्लेयर्स जो है लोअर टाइम फ्रेम पर ज्यादा नहीं रहते। अगर वो एंटर होते हैं
तो वो एक बड़े डायरेक्शन को कैप्चर करते हैं, एक बड़े एक्सपेंशन को कैप्चर करते हैं। एंड अगर आपको बिग प्लेयर को पकड़ना है तो आपको बिग टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा, बिग टाइम फ्रेम के ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिग टाइम फ्रेम जो है वो तुम्हें बिग प्लेयर्स के बिग मोमेंटम को बताएगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, किसी की कैपेसिटी नहीं है इस मार्केट के अंदर 100 पॉइंट के मोमेंटम को अपने पैसे डाल के लाने की, नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है। तुम 365 के 365 लोग अगर यहाँ पर मिलके पैसा डालो तो भी तुम्हारे 10 पॉइंट मार्केट नहीं हिलने वाला, क्योंकि हम लोग रिटेल प्लेयर हैं, हमारे कैपिटल बहुत छोटा है। बट कोई है जिसके पास एक लार्ज अमाउंट है, जो मैनिपुलेट कर सकता है, जो लिक्विडिटी बना सकता है, जो लोगों को ट्रैप कर सकता है। एंड वो लोग ट्रैप करते हैं, वो एक लिक्विडिटी बनाते हैं हायर टाइम फ्रेम पर, एंड हायर टाइम फ्रेम पर जो है वो लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। एंड वो हायर टाइम फ्रेम पर ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ से टर्न लेना है, कहाँ से टर्न नहीं लेना, कहाँ तक जाना है, राइट। एंड इसी के अंदर जो है लोगों को ट्रैप करके लोगों के अकाउंट को ब्लो करते हैं। तुम जो हो, राइट, तुम लोग यहाँ पर जितने भी हैं इंटरनल में फंस जाते हो, राइट, एंड एक्सटर्नल पर कभी ध्यान नहीं देते, एंड एक्सटर्नल पर ये सारी चीजें होती। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कहाँ है इस जगह पर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी पूरे पार्ट में, जैसे एक सिंपल वे में। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था तो प्राइस टैप करके अप गया, राइट, प्राइस डाउन साइड गया, यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक था, टैप करके अपसाइड गया। बट इस जगह पर कोई पार्ट नहीं है। एंड ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि गाइस बिटकॉइन जो है यहाँ से 3 या 4 हजार, मैं अगर 200-300 पॉइंट की बात करूँ और 200-300 पॉइंट अगर डन होते हैं तो बात अलग है, लेकिन ये 4 हजार पॉइंट का मोमेंटम था। ये तकरीबन 66-67 थाउजेंड के अराउंड घूम रहा था ये, राइट। क्योंकि मेरे वहाँ पाकिस्तान के काफ़ी स्टूडेंट हैं जो बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, तो वो मुझे लाइव चैट में पूछते हैं जब मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। एंड उस जगह पर जो है मैं उन्हें बताता हूँ कि प्राइस जो है किस डायरेक्शन में जाने वाला है। एंड बिलीव में ये लास्ट 7 वीक से जो है कंटिन्यू सही होते हुए जा रहा है, राइट, 7 वीक से। एंड आज ये जो सेकंड बैच है, आज के फर्स्ट वीक से तुम्हें भी ये दिखने लगेगा कि नहीं, ये वाकई में सही होते हुए जा रहा है, राइट। ये चीजें हैं जो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि क्या होने वाला है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये मार्केट किस डायरेक्शन पे जाने वाला है, राइट। अगेन जो है मैं बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, एंड बैंक निफ्टी पे जो है ये सारी चीजें रिमूव करता हूँ। एंड यहाँ पर देखो, ओके, ओके, वीकली कैंडल, एंड ये जो पार्ट है मैं इसको अगेन जो है कट कर देता हूँ। सी, अगेन देखो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, एक डीलिंग रेंज कंप्लीट हुआ है, नया बनने वाला है। 4 कैंडल फॉर्मेशन ने मुझे कंफर्मेशन दे दी है। ये 4 कैंडल फॉर्मेशन को जो है इतना टेंशन मत लो, आने वाले पार्ट में मैं पूरे डेप्थ में जाऊंगा कैसे क्या करना। जस्ट अभी क्या क्या जरूरी है उसको लिखो, ठीक है। अपने नोट्स में लिख लो, राइट, अपनी नोट्स जो है आपने बनाई है उसमें जो है पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दो। अपनी नोट्स निकालो, राइट, एंड अपने नोट्स में जो है पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दो। सेकंड लेक्चर का टाइटल दे देना, राइट, वीकली बायस, एंड फिर जो है लिखना स्टार्ट करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक नया वीक स्टार्ट होने से पहले, एक नया वीक स्टार्ट होने से पहले आपको ये सोचना है, एक नया वीक स्टार्ट होने से पहले आपको ये सोचना है कि नेक्स्ट वीकली कैंडल जो है, नेक्स्ट वीकली कैंडल किस तरफ जाने वाली है, नेक्स्ट वीकली कैंडल किस तरफ जाने वाली है। एक नया वीक स्टार्ट होने से पहले आपको ये सोचना है कि नेक्स्ट वीकली कैंडल किस तरफ जाने वाली है। अब नीचे पॉइंट 1 लिखो एंड पॉइंट 2 लिखना, राइट। पॉइंट 1 है, क्या ये अपसाइड में जाएगी, क्वेश्चन मार्क। क्या ये अपसाइड में जाएगी, क्वेश्चन मार्क लिख लेना। एंड सेकंड, क्या ये डाउन साइड में जाएगी।
अब नीचे जो है एक और चीज जो है ऐड करो, नीचे जो है एक और लाइन जो है उसको ऐड करो। हम यह प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम यह प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि प्राइस कहां पर क्लोज होने वाला है। हम यह प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि प्राइस कहां पर क्लोज होने वाला है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि प्राइस कहां पर जाने वाला है। क्या वो अपसाइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि प्राइस किस तरफ जाने वाला है। काउंट्स में लिख लेना अप साइड और डाउन साइड। नाउ एक और चीज जो है आप लिख लेना कि न्यूज जो है आपको हेल्प करेगा कि आपकी वीकली कैंडल किस तरफ जाने वाली है, राइट। इसे भी आप लिख लेना जिससे आप इसे भूल ना पाओ। ओके, नाउ नाउ जो है अब हम वीकली टाइम फ्रेम पर ध्यान से देखते हैं। जस्ट इसे ऑब्जर्व करो क्योंकि मैंने इसे ऑब्जर्व किया था, इसी तरीके से चार्ट था। एंड सैटरडे, आई थिंक सैटरडे था, राइट। एंड मैं बैच ले रहा था, नया बैच स्टार्ट हुआ था, सेकंड लेक्चर था। एंड यही सिचुएशन मेरे सामने थी। मैंने दो चीजें ऑब्जर्व की। वो ये थे कि इतना पार्ट बन चुका है एंड अब एक डीलिंग रेंज बनने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसे ऊपर जाना रहता तो ये चला जाता, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 वीक्स मीन्स 1 मंथ के अराउंड जो है यहाँ पर हो चुका है। एंड प्राइस इसी रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो अब एक टाइम आ चुका है एक नया डीलिंग रेंज बनने का। एंड नया डीलिंग रेंज के लिए अभी किस जगह प्राइस जा सकता है, तो वो है प्राइस या तो इक्विलिब्रियम पे जाए या फिर जो है प्राइस डिस्काउंट में जाए। इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये अभी प्राइस प्रीमियम में है बट प्राइस अपसाइड में है, ठीक है। प्राइस एक्शन जो है अपसाइड का है, तो मेरा मानना है डिस्काउंट पर प्राइस आए एंड ये अपसाइड में जाएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया सैटरडे को कि प्राइस जो है डाउन साइड में जाने वाला है। ओके, हमने डिसाइड कर दिया। नाउ नाउ ऐसे कौन सी जगह है जहां से हम सेल कर सकते हैं जो हमें वीकली टाइम फ्रेम पर क्लियर दिख रहा है, ठीक है। देखो, मैं अगर बताऊं, इसके एक वीक पहले मैं आता हूं, तब मैं यहां पर क्लियर नहीं था। हाँ, मैं लोअर टाइम फ्रेम पर इंटरनल लिक्विडिटी 50 100 पॉइंट के लिए कैप्चर कर लेता, बट एक बड़े मोमेंटम के लिए मैं रेडी नहीं था, क्योंकि बड़े मोमेंटम के लिए आपको भी पता है और मुझे भी दिख रहा है कि कोई क्लियर साइन नहीं है। सडनली कोई बड़ी कैंडल नहीं बन सकती डायरेक्टली आके, नहीं, उसको एक रीजन चाहिए, ठीक है। नाउ इस वीक को मैं कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। जरूरी नहीं है कि आप हर वीक को प्लान करो, मैं आपको बताऊंगा कि हर वीक प्लान कैसे होता है। बट जस्ट एक ही टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पर ही चिपके हुए रहकर आप एक वीक को प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कोई क्लियर व्यू नहीं है, तो मैं इसे जाने दे रहा हूँ। ओके, ये वीकली कैंडल चल रही है, राइट। एंड ये जो है इस तरीके से क्लोज हो चुकी है, ठीक है। ओके, नाउ समझो, अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई प्राइस जो है डाउन साइड जो है जा सकता है, क्योंकि ये एफएजी टैप होना बाकी है, यहाँ पर एक मिटिगेशन भी है, ठीक है। एंड मेन चीज, सबसे मेन जो चीज है वो है हमारा पहला लिक्विडिटी वॉइड विथ मीन थ्रेशोल्ड। ओके, ये जो है मैंने इतने पार्ट्स को जो है ड्रॉ किया है। एंड इस बेस पर जो है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि TP1 मेरा ये होगा, TP2 एंड ये TP3 मीन्स टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3। ओके, अब मैंने एक डायरेक्शन डिसाइड किया, समझो।
मैंने एक डायरेक्शन डिसाइड किया, बट मैं सेल कहां से करूंगा? जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि अगर आपके व्यूज डाउन साइड में हैं तो आपको वीकली कैंडल के ओपनिंग के अबाव से सेल करना है एंड लो पे बुक करना है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर पे ही बताया था कि अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है तो आपको, अगर आप मंथली में हो या वीकली में हो, तो उस कैंडल के ओपनिंग के अबाव या बिलो से बाय या सेल करना है। मेरा डायरेक्शन डाउन साइड में है तो वीकली कैंडल ओपन होते ही मैं इसके अबाव से सेल करने की कोशिश करूंगा। तो क्या वीकली टाइम फ्रेम पर मेरा कोई पिक्चर क्लियर है जहां से मुझे एक सेल के लेवल मिल रहे हैं? जस्ट इसको ऑब्जर्व करो एंड सोचो कि यहाँ पर ऐसे कौन सी जगह है जहां पर जो है आपको एक सेल का लेवल मिल रहा है। मैंने जब देखा तो मुझे उस दरमियान जो है मुझे ये लेवल मिला, मेरा एक वॉल्यूम बैलेंस। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट में कोई बॉडी नहीं है, जस्ट वॉल्यूम ही वॉल्यूम है, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, राइट, ना ही कोई बॉडी है, ये वॉल्यूम बैलेंस है, इस पार्ट में कोई वॉल्यूम नहीं है। ओके, देखो, स्टिल मैं अभी भी एक इंसान हूं, राइट, मेरे अंदर कमी हो सकती है, राइट, और जैसे मैंने बताया कि मार्केट तुम्हें सुधरने का मौका देगा, राइट, एंड पल पल की 24 घंटे की अपडेट जो है आपको डेली टाइम फ्रेम देगा। ओके, अब इस अपडेट को लिया कैसे जाए? हाँ, इस अपडेट को लिया कैसे जाए? देखो, प्राइस है 47,700 पे, मैं सेल के लिए रेडी हूँ 48,100 पे, 1100 पॉइंट का फासला। ठीक है, अब 1100 पॉइंट का फासला है, वीकली कैंडल है। डेली कैंडल जो है आपको हेल्प करेगा, क्योंकि डेली कैंडल हर दिन बदलती रहती है। वीकली कैंडल 7 डेज में एक बार बदलेगी, डेली कैंडल जो है 24 आवर में चेंज होती रहेगी, एंड डेली कैंडल ही आपको कॉन्फिडेंस देगी कि भाई आप सही हो या गलत। मैं अभी डेली कैंडल पे गया नहीं हूँ, बिकॉज राइट, मैं अभी डेली कैंडल पे गया नहीं हूँ, बट मुझे अभी भी पता है कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हुई थी कि डेली कैंडल की एक कैंडल गई थी एंड सेकंड कैंडल ने उस डे की हाई की लिक्विडिटी लेके क्लोज कर दिया था एंड थर्ड डे फॉल आया था, बिकॉज मैं यहाँ पर था, मैं प्रेजेंट था, मैंने इसे देखा था, मैंने अपने स्टूडेंट को भी ये बताया था, कैप्चर भी किया था, काफी लोगों ने मुझे स्टोरी पे मेंशन किया था, राइट। तो ये मेरा माइंड में अभी भी छपा हुआ है क्योंकि मैंने इसे प्रेडिक्ट किया था। ओके, नाउ जो है मैं 24 आवर के अपडेट को ले रहा हूँ अपने हेल्प के लिए, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियां हो सकती है। तो क्या ये सही है या गलत है? मैंने जो अभी डिसाइड किया है कि भाई मेरा यहाँ तक प्राइस जाना है एंड मैं यहाँ से सेल करूंगा, तो अगर प्राइस यहाँ पर आता है एंड यहाँ पर रिजेक्शन लेता है तो समझ जाना कि आप सही हो, एंड उसके बाद जो है हर 24 आवर की कैंडल आपको करेक्ट करती रहेगी कि भाई तू सही डायरेक्शन में है। ओके, नाउ जो है मैं वीक से डेली में जाता हूँ। ओके, ध्यान से देखो, डेली के अंदर भी एक वॉल्यूम बैलेंस है, डबल पीडी अरेज, मीन्स एक जगह पर एक और पीडी अरेज होता है। मीन्स मान लो कि आपके पास एक एफईजी तो है, साथ ही साथ आपके पास एक बीपीआर भी है, बैलेंस प्राइस रेंज भी है, तो वो डबल कंफर्मेशन हो गई। एक तो एफईजी तो था जिसका सपोर्ट मजबूत था, लेकिन एक से भला दो, वो स्ट्रॉन्ग पीडी अरेज हो गया। ठीक है, तो वीकली में तो वॉल्यूम बैलेंस है, साथ ही साथ डेली में भी वॉल्यूम बैलेंस है, डबल पीडीआरएस, राइट। तो ये कुछ भी हो, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन तो है, ये तो कंफर्म है, राइट। नाउ अब हम डेली टाइम फ्रेम के अपडेट के लिए चलते हैं। ये चल रहा है, राइट। हाँ, जैसा मैंने बताया, इसके अबाउ क्लोज नहीं हुआ है, वॉल्यूम बैलेंस के अराउंड, राइट। प्राइस जो है अपसाइड में जाता है, यहां पर क्लोज होता है, नेक्स्ट डे कैंडल जो है ओपन होता है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है, राइट, एंड यहां पर जो है मैं बीटीएसटी दे देता हूं। ठीक है, मैं ओवर लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूं एंट्री के लिए, 15 मिनट पे चलता है। सी, इस स्विंग हाई को प्राइस ने लिया, प्राइस ने एक डिस्प्लेसमेंट दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी प्राइस ने यहां पर किया, एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जो है प्राइस डाउन साइड में गया एंड अप साइड की इस एफईजी से रिजेक्शन लेके मार्केट ने क्लोज कर दिया।
एंड इस एफवीजी ने जो है मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि भाई तू जो कर रहा है वो सही है। मैंने यहां पर क्यों सेल नहीं किया, ये आपके अंदर क्वेश्चन होगा। कोई एफवीजी नहीं है, ये लेग क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो चीज हो रही है इसके अंदर बिग प्लेयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि अगर एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, मान लो एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, एंड उस स्विमिंग पूल के अंदर एक एलिफेंट उतरेगा या एक हाथी जो है उसके अंदर कूदेगा, तो उस स्विमिंग पूल से क्या निकलेंगे? एक स्विमिंग पूल के अंदर अगर एक हाथी कूदता है तो क्या निकलेगा? पानी के छींटे उड़ेंगे, ठीक है। और वो पानी के छींटे एक साइन है, क्या साइन है? कि भाई हाथी कूदा है, कुछ बड़ी चीज जो है उसके अंदर गिरी है। अगर एक नदी के अंदर बड़े पत्थर को आप डालते हो तो छींटे उछलते हैं, वो साइन है कि अंदर कुछ बड़ी चीज गिरी है। सेम चीज जब मार्केट के अंदर एक बड़ा अमाउंट एंटर होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके अंदर इम्बैलेंस बनता है, एंड ये इम्बैलेंस जो है आपको कंफर्मेशन देता है। साथ ही साथ प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी भी ग्रैब हुई थी, तो ये भी एक कंफर्मेशन था। प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब, मार्केट स्ट्रक्चर से डिस्प्लेसमेंट, एफजी ने एंट्री प्लान कर दी थी, एंड यहाँ से जो है हम एंट्री प्लान करके बीटीएसटी का जो भी हमारा स्टॉप लॉस था उसको रख के जो है डाउन साइड के लिए कुछ इस तरीके से रेडी होते हैं, राइट। इस एफजी के अबाव जो है हम स्टॉप लॉस को रखते हैं। नाउ नाउ टारगेट तुमने फाइंड कर लिया, ठीक है। टारगेट सॉरी एंट्री तुमने फाइंड कर ली। अब वीकली टाइम फ्रेम पे टारगेट कैसे फाइंड किया जाए, जिसे बोला जाता है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को ड्रॉ करना, समझो बात को। सबसे मुश्किल चीज जो आईसीटी के अंदर है वो है लिक्विडिटी को ड्रॉ करना। एक सही लिक्विडिटी, एक सही लिक्विडिटी किस तरीके से मार्क की जाती है? वीकली टाइम फ्रेम पे या हायर टाइम फ्रेम पे, मींस डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पर दो चीजें हैं जो आपको लिक्विडिटी मार्क करने में हेल्प करेगी। पहला है लिक्विडिटी पुल और दूसरा है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस के अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं जैसे वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, राइट, एंड नॉर्मल एफएजी। अब ये ब्रेकवे गैप वगैरह ये जो है बकवास की चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बताऊंगा उतना ही वर्क करता है। बिकॉज आपका जिस तरीके से मन करता है कुछ और सीखने का, मेरा भी मन करता है, मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली है एंड वो वर्क नहीं करती, ठीक है। तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं बताऊंगा जिसके अंदर टाइम बर्बाद होगा, राइट। ओके, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। मैंने एंट्री प्लान कर दिया, मैं अगेन वीकली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। मुझे अपनी एंट्री को फाइंड करना है। ओके, जस्ट 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 मैंने डायरेक्ट इसको, ओके। एक ये मेरा एफजी है, ठीक है। 46,871 के अराउंड जो है मेरा टारगेट है, एंड नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है 46,190 के अराउंड है, ठीक है। ओके, ये मेरे वीकली टारगेट है। मैं डेली पे चलता हूँ। डेली पे मेरे जो टारगेट हैं वो कुछ इस तरीके से निकल के आएंगे। सबसे मेन चीज जो टेम्पररी रहेगा ये, सेकंड रहेगा ये, ओके। नाउ बट मैं मेन इसको फोकस करूंगा, क्यों? अब बात को समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका डेली कैंडल, डेली जो बायस है, डेली बायस आपको वीकली बायस के अगेंस्ट बताता है, राइट। अगर आपके डेली बायस बुलिश बताते हैं और वीकली बायस बेरिश बताते हैं तो वीकली को फॉलो करो, डेली पे मत फंसना। क्यों? क्योंकि डेली से ज्यादा स्ट्रांग है वीकली, ये हमेशा याद रखना। आईसीटी के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सीख तो जाते हैं बट लोग समझ नहीं पाते, लोग रूल नहीं समझ पाते, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है वो समझ नहीं पाते, और वहां पर वो लोग ट्रैप होते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, ये पार्ट है, डाउन साइड जा रहा है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस आपको हमेशा डराता रहेगा, हमेशा, कि देख दोस्त मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पे कुछ अड़चल जो है तुम्हारे लिए पैदा कर सकता हूँ, तेरे ट्रेड को जो है मैं नुकसान पहुंचा सकता हूँ, यहाँ से मैं रिवर्स हो सकता हूँ। ये क्वेश्चन जो है आएंगे, समझो। जब लाइव चार्ट चलता है तो एक से एक क्वेश्चंस आते हैं, एक से एक जो है अपने अपने कितना भी बड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्यों ना हो, डगमगाने लगता है। कितना भी बड़ा कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, कितने भी आप श्योर क्यों ना हो, जब बात आती है अपने पैसे लगाने की तो डर लगता है। सवाल आते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है?
हमेशा याद रखना उस जगह पर छोटा जो टाइम फ्रेम है उससे पावरफुल है बड़ा टाइम फ्रेम। आपका ओवरऑल बायस इस जगह पर है, तो ये जो बायस है, ये बायस क्या करेंगे पता है? टेम्पररी कुछ ऐसा कर सकते हैं इतना, राइट, एंड फिर अगेन जाके टेम्पररी इतना, बस ये इतना ही कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं करेगा, इसे समझो। ओके, ये जो है इस तरीके से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल बायस इस तरीके से है। तो ये इतना क्यों करेगा? क्योंकि इसमें रिटेलरों को बायर बनाया जाए जिससे इसको फ्यूल मिले और नीचे जाने का, ये कर सकता है, राइट। बट जैसे मैंने आपको बताया, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ले ली है, बहुत टाइम से रेंज में था, बहुत बड़ी लिक्विडिटी ली है। ध्यान से समझो, हमने वीकली टाइम फ्रेम पे एक वॉल्यूम बैलेंस को देखा, जो इतना बड़ा वॉल्यूम बैलेंस था इस जगह पे, राइट। अब यहां से यहां तक लोगों को बायर बनाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जितने लोगों को बायर बनाया है उससे बड़ा तो टारगेट होगा ही होगा, ठीक है। आप समझो ये क्या हो रहा है, ये बायर की तरफ लोग ट्रैप हो रहे हैं, सेकंड ट्रैप, थर्ड ट्रैप, मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा है, लोगों को बाइंग की तरफ बनाया जा रहा है, एंड उसके बाद जो है मार्केट में रिवर्सल आएगा एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल, डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये जो लिक्विडिटी है हंट कर ली जाएगी। तो उसके वजह से जो है मैंने ये लिक्विडिटी मार्क कर रखी है, एंड इसके बिलो जो है इक्वल लो जो है आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर कॉन्फिडेंस क्या देता है पता है? ये मैं आपको MMSM एंड MMBM में जो है लर्न करवाऊंगा, जो आपको 8 लेक्चर होगा उसमें, राइट। बट जैसे टेम्पररी समरी दे देता हूँ, यहाँ पर देखो सेम बॉडी आपको इक्वल बॉडी इक्वल विक्स देखने को मिलेगी, ये क्लियर बताता है कि इसके बिलो जो है लिक्विडिटी है, राइट। एंड इस स्विंग ने इस स्विंग को नहीं लिया, इस स्विंग ने इस स्विंग को नहीं लिया, मींस ये लिक्विडिटी लेना बाकी है। ये एक और कॉन्फिडेंस है, ठीक है, एक और आपको कंफर्मेशन देखने को मिलती है। नाउ हमने हमारे जो टारगेट मार्क करने थे कर लिया, हम अगेन 15 मिनट पे आते हैं। ओके, सी यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी, राइट। इस जगह पे एंट्री बना के जो है हमने क्लोज किया था, ठीक है, कि भाई इस एफवीजी पे जो है, यहाँ सॉरी इस जगह पे हमने बनाया था, ये हमारे पास एक एफवीजी था, राइट। इस एफवीजी को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, एंड हमने हमारा जो बीटीएसटी है उसको ट्रेड प्लान किया। आप जाके देखना, राइट, अभी 7:50 सॉरी 8 बजे हैं, आप ये लेक्चर क्लोज होता है तो इस डेट को, ये 24 जनवरी सॉरी 16 जनवरी है, 16 जनवरी का बीटीएसटी जाके देख लेना, राइट। मैंने खुद दिया हुआ है टेलीग्राम पे, अब मैं नहीं देता, ठीक है। अब वो जो मेरे अंदर एक जुनून था, मैं जब अपने प्राइम पे था, ये करने का वो करने का, वो अब मैं ठंडा पड़ चुका हूँ, ठीक है। एंड लोगों की सेवा करते करते 2-3 गालियां सुन के बहुत हो चुका है, अब मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस दिन कम बैक करूँगा तो वो देखने लायक होगा। बट अभी फिलहाल 2-3 महीने मेरा कोई प्लान नहीं है, राइट। जब मैं अपने प्राइम पे था तो मैं खुलेआम जस्ट एक ही पर्सन जो था लाइव स्ट्रीम पे था, जो आपको 180 से 480 500 का प्रीमियम पकड़वा के देता था, बाकी लोग 10 पॉइंट 15 पॉइंट 5 पॉइंट दिखा कर रील बनाते थे। मैं ही एक पर्सन था यूट्यूब पर जो आपको 180 से 360 पहुंचा के देता था, जस्ट मैं ही एक पर्सन था जो एसएमसी को करता था, जो ये सारी चीज़ें पकड़ता था। बट अब वो जो जुनून था, जो चीज़ थी जो करने की, जब मैं नया नया था तब करने का बहुत कुछ था, बट अब वो चीज़ मर चुकी है, अब वो वीडियो डालना वगैरह सारी चीज़ें मर चुकी है, राइट। बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम इससे सीखो, क्यों? क्योंकि तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ करो, जैसे मैं अभी अपनी फैमिली के लिए करता हूँ। ओके, नाउ देखो, सी टारगेट, ये हमारी लिक्विडिटी जो थी, टारगेट लिक्विडिटी के बिलो ही जो है ओपन हुआ, एंड हमारा जो है टारगेट, ये पार्ट था जहां पर वो प्रीमियम 1600 रुपये पे खुला था। और मेरे एक डिसीजन ने, मेरे जस्ट एक डिसीजन ने, जो एक छोटा सा प्रीमियम था, काफी लोगों की लाइफ चेंज करके रख दी। सिर्फ एक डिसीजन ने, 15,000 20,000 कैपिटल था, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लेके निकले थे, सिर्फ एक डिसीजन में।
क्योंकि मैंने एक डायरेक्शन प्रिडिक्ट किया था, राइट। एंड ये तुम्हें एक चीज और बताती है, वो चीज ये है कि तुम अपने न्यूज को एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो न्यूज आने वाली है, जो न्यूज आने वाली है। यहाँ पर अमेरिका के बैंक वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, आई थिंक वही था। हाँ, 2 महीने पहले की, 2 या 3 महीने पहले की बात है, हाँ वही था, राइट। तो ये तुम्हें जो है कॉन्फिडेंस देता है क्या करने का, ट्रेड लेने का। एंड ऐसे एक ट्रेड, जस्ट एक ऐसा ट्रेड, जस्ट एक ऐसा ट्रेड लाइफ चेंज कर देता है। बट ट्रस्ट में यहाँ पर 99% लोगों ने इसको नहीं, 100% नहीं, यहाँ पर किसी ने नहीं पकड़ा इसको, किसी ने नहीं। हाँ, अगर कोई आप में से कोई टेलीग्राम पे था तो बात अलग थी, लेकिन 100% यहाँ पर किसी ने नहीं पकड़ा। हाँ, तुक्के से ले लिया होगा कि कल बीटीएस टिप फूट जाएगा, राइट। बाकी 100% था कि आप जो है नहीं करते, ठीक है। अब नाउ अगेन वीकली कैंडल पे जाते हैं। ओके, हमने क्या सोचा कि भाई मेरे बायस डाउन साइड के हैं, मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। दूसरी चीज है ये लिक्विडिटी, ये जो एफपीजी है वो, राइट। एंड सेलिंग के लिए जो मेरे लेवल है वो है ये वॉल्यूम बैलेंस। एंड ध्यान से देखो, वॉल्यूम बैलेंस से ही प्राइस डाउन साइड में आया हुआ। वॉल्यूम बैलेंस पर 15 मिनट में आपको एंट्री भी मिली, एक ही एफपीजी पूरे स्ट्रक्चर में देखने को मिला, और वो एफपीजी इतने स्ट्रांगली वर्क किया, ठीक है। नाउ ये इसके बिलो क्लोज हो रही है। अब ये क्या बता रहा है पता है, ये और डाउन जाएगा, सी, राइट। ये और डाउन जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। जब आपके एक टीपी, एक एक टारगेट, एक पीडी अरेज, उसके बिलो जब बॉडी क्लोज हो जाती है तो वो पीडी अरेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो पीडी अरेज वर्क नहीं करता, तो इसे हटा दिया। तुम्हारे पास दूसरा पीडी अरेज था, इतना बड़ा एफएजी, राइट, बट इसके बिलो एक और एफएजी था, तो मिड वाले एफएजी ऐसा डायरेक्टली वर्क नहीं करते, ठीक है। ओवरलैपिंग वाले, अगर ओवरलैपिंग होता तो बात अलग थी, वो वर्क करता, बट ऐसे डायरेक्टली मिड वाले नहीं करते। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं तो आप यहां पर देखोगे, यहां पर देखो, ये एक एफपीजी नहीं, नहीं किया, क्यों? क्योंकि प्राइस में डाउन साइड में ये पार्ट था जो लास्ट लाइन डिफेंस था, ठीक है। इस जगह पर भी देखोगे तो ये एफपीजी नहीं, ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहा है। यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर एफपीजी वगैरह है, राइट। एंड यहाँ पर एक एफपीजी वगैरह है, वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे देखने के नजरिए पे, तुम इसको कितने सही तरीके से देखते हो, कितनी बार तुमने इसको फील किया है। अब यहाँ पर जब तुमने इसको फील किया, इसको तुमने समझा, तो तुम ट्रस्ट में, तुम जो है सेकंड टाइम इस पे ट्रैप नहीं होंगे, या इस चीजों को सही तरीके से प्ले करोगे। ओके, नाउ मेरा ये डाउन साइड का इतना व्यू था, एंड मैं जो है, एंड यहाँ पर भी एक वॉल्यूम बैलेंस है, लेट्स सी क्या होता है। प्राइस एक हल्का सा पुल बैक ले रहा है, सी, सी, मैं जो है ये सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ। ओके, नाउ ध्यान से देखो, ये वीक खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीक प्रिडिक्ट करना है। मैं अपने बायस मार्क करता हूँ, राइट। ये जो है मैं अपने बायस मार्क करता हूँ इन जगहों पर, ठीक है। ये मेरा लास्ट जो वॉल्यूम बैलेंस बचा है, ये मैं अपने बायस मार्क करता हूँ, ओके। अब नाउ मैं नेक्स्ट वीक कौन से क्योंकि ये भी मैंने पकड़ा हुआ है, राइट, ये भी मैंने पकड़ा हुआ है, यहाँ से आने वाले जितने भी पार्ट है सारे मैंने पकड़े हुए। एंड इसके अभी यहाँ पर तुम 350 लोग हो, मेरे फर्स्ट बैच में 1100 स्टूडेंट थे, और वो इसको जानते हैं। और मैं डिस्कॉर्ड में पूछ लेना, राइट, मुझे मत पूछो, डिस्कॉर्ड में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, मुझे बताओ कि अब तुम्हारे बायस यहाँ पे कैसे लग रहे हैं। देखो मैंने ऑलरेडी एक प्ले कर दिया, या आप चार्ट ऑन करके बैठे होंगे तो पता होगा, बट टू बी ऑनेस्ट बताना, आप यहाँ पर क्या करते हैं। स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, गलत तो गलत, लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हैं। अब आपको वीकली के बायस आपको क्या लग रहे हैं। मेरा मानना है यहाँ से सेल होगा, ठीक है। तो मैं सेल कौन सी जगह से करूंगा, मैंने चैट ऑन किया, मुझे बताओ। डाउन साइड, सेल कहां से करोगे, डाउन साइड की तो बात अलग है, सेल कहां से करोगे।
ध्यान से समझो, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो चीज है। ओके ओके ओके, ये सारी चीजें छोड़ो। नाउ आप ये एक्सेप्ट करते हो कि प्राइस यहां तक जाएगा, ये एक्सेप्ट करते हो कि प्राइस यहां तक जाएगा? मुझे जस्ट इतना बताओ, ये एक्सेप्ट करते हो कि प्राइस यहां तक जाएगा? ओके गणेश, हाँ ओके ओके ओके, आप हाँ बोल रहे हो, ओके ओके ओके। नाउ जो है मैंने चैट क्लोज करता हूँ, 90% हाँ बोल रहा है। नाउ यहाँ पर ध्यान से समझो, देखो ध्यान से समझो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, एफवीजी के अंदर अगर एक ओवरलैपिंग होती है, ध्यान से समझो, एफवीजी के अंदर एक ओवरलैपिंग होती है तो वो एफवीजी वर्क करता है। अगर आप यहां पर देखो, इसने क्या किया हुआ, इस वीक ने क्या किया है इस एफवीजी के साथ? ओवरलैपिंग, राइट, जो कि टैप हो चुका है, ठीक है। एंड अब जो है हम डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर जो है एक ऑर्डर फ्लो है, राइट, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है जो टैप हुआ हुआ है, ये जो ऑर्डर फ्लो है, एंड यहाँ पर जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये भी टैप हुआ हुआ है, ठीक है। नाउ हम प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, बट फिर भी हम जो है वीकली टाइम फ्रेम पे जो है हम अभी जो है एक डाउन साइड की तरफ के लिए रेडी है, एंड मैं जो है सेल के लिए रेडी हूँ इस जगह पे, ये वाले एफजी से जो है मैं सेल के लिए रेडी हूँ, राइट। नाउ जो है हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं एंड 24 घंटे की अपडेट को हम गेट प्राप्त करते हैं कि क्या होता है, राइट। नाउ देखो, ओके, प्राइस अपसाइड, प्राइस डाउन साइड, ओके। नाउ अब तुमने यहाँ पर कोई चीज नोटिस की, तुमने यहाँ पर कोई चीज नोटिस की, तुम यहाँ पर जैसे इतना सोचो कि अगर प्राइस यहाँ पर है 44,600 के अराउंड, तो 46,600, 45,600, 46,600, 2,000 पॉइंट का मोमेंटम जब भाई बात आती है ना सोचने की, तब अपने आप ऐसा लगता है कि यार क्या वो जाएगा? हाँ, क्या वो जाएगा? जैसा मैंने बताया, जैसा मैंने बताया, 24 आवर की कैंडल तुम्हें कॉन्फिडेंस देगी, वो तुम्हें अपडेट देगा। सी, एक एफजी अपसाइड गया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद डाउन साइड में कौन सा पीडीआरएस था जो तुम्हारे बायस की तरफ धकेलने में तुम्हें हेल्प करता? कौन सा पीडीआरएस था जो तुम्हें अपसाइड में बायस की तरफ धकेलने में हेल्प करता? वो था जस्ट ये एक वॉल्यूम बैलेंस। एंड ये 24 आवर की कैंडल जो है तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है, तुम्हें अपडेट देती रहती है कि देख भाई ऊपर गया, नो डाउट। ये जो पार्ट है ये तुझे बताएगा कि तू सही है या गलत है। अगर ये टूटा तो तू गलत, और ये सक्सेसफुल हुआ तो तू सही। इसको बोलते हैं 24 आवर की अपडेट मिलना, एक वीकली डायरेक्शन को। इसीलिए मैं तुम्हें एक बड़े डायरेक्शन से एक छोटे डायरेक्शन की ओर पे ले जा रहा हूं, ना कि छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की ओर पे, क्योंकि मुझे पहले एक बड़ा डायरेक्शन, एक रेंज दे देना है, एक मैदान दे देना है आपको खेलने के लिए, और उस मैदान में कौन से हथियारों से कैसे लड़ना है वो बाद में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन पहले पता तो हो कि कौन से मैदान में लड़ना है, मैदान की रेंज कितनी है। एंड अभी तुम्हारी रेंज यहाँ से यहाँ तक की है, तो अपने आप फिर लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें पता चल जाएगा किस जगह से कैसे क्या प्ले करना है, राइट। अगेन अपसाइड, हाँ, सी, राइट, तुम्हारे सामने है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। नाउ ये वीकली कैंडल है, ठीक है। इस जगह पे जो है तुम्हारी एक वीकली कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। नाउ नाउ तुम्हारे बायस अब क्या होंगे? देखो, जो मुझे यहाँ पे सेल करना था वो उस दिन का मैंने सेल कर दिया, ठीक है। एंड मैं अगेन डेली जाऊँ पे, ठीक है, मैं अगर डेली अगर जाता भी हूँ मैं, एंड 15 मिनट पे भी चलो एक एंट्री बनाते हैं, राइट। 15 मिनट पे भी अगर हम देखें, प्राइस ओपन हुआ है, अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैब किया है, एंड उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट होकर डाउन साइड में जा रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड यहाँ पर भी एफसीजी, यहाँ पर भी एफसीजी वगैरह करके प्राइस में डाउन साइड में लिक्विडिटी ले रहा है, ओके। इस पूरे लेग में 15 मिनट में देखो, इस पूरे लेग में कोई एफसीजी, कोई ऑर्डर ब्लैक कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली प्राइस इसके बिलो तो आने वाला है, राइट। एंड 15 मिनट के अंदर एक ये रुकावट है, क्या है? एक ऑर्डर ब्लॉक,
बट डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। 15 मिनट की रुकावट है ये, बट डेली टाइम फ्रेम बोल रहा है कि भाई तीसरी कैंडल नो डाउट इसको टैप की, लेकिन ये अभी भी इसके अंदर बॉडी तो है नहीं, ये अभी भी वॉल्यूम बैलेंस है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का मेरा डायरेक्शन है, राइट, इस तरीके से। कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, एंट्री कैसे बनानी है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। बट अभी जो है मैं तुम्हें टाइम फ्रेम प्ले करना बता रहा हूँ। एक बायस तो सेकंड बायस तो थर्ड बायस, एंड बायस टेम्पररी कैसे चेंज होते रहते हैं वो भी समझो। देखो, पहले समझो, वीकली की ओवरलैपिंग टैप हो चुकी है, बायस अपसाइड में है, लेकिन अपसाइड में भी एक वीकली एफपीजी है, तो वीकली जितना मोमेंटम देगा। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से मैं अगेन बाय करूंगा, तो यहाँ पर एक जोन है जहां से मैं बाय करने के लिए रेडी रहूंगा। बट मैं यहाँ पर फिलहाल वेट करूंगा, पहले इस रेंज को प्ले करूंगा, राइट, यहाँ समझो। अगेन हम 15 मिनट पे चलते हैं। सी, जैसा हमने ये पार्ट मार्क किया था, राइट, जिसके अंदर एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने तुम्हें क्या बताया, 15 मिनट बता रहा था, 15 मिनट आपको बता रहा था कि भाई प्राइस यहाँ से अपसाइड चला जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, एक टाइम फ्रेम से बेहतर है उसके ऊपर वाला टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम से ज्यादा पावरफुल है उसके ऊपर वाला टाइम फ्रेम। यहां पर तुम्हें एक डाउट रहेगा, एक डर लगेगा कि क्या हो अगर प्राइस ऊपर चला गया तो, मैं फेल हो गया तो। लेकिन हमेशा याद रखना, इसके ऊपर वाला टाइम फ्रेम बहुत पावरफुल है, एंड उस ये सिर्फ लिक्विडिटी कलेक्ट करने में ही काम आएगा, और एक्चुअल मोमेंट तो यहाँ तक ही आएगा। ये एक बार हो तो बात अलग है, बार बार होता है, राइट, इसका मतलब ये है कि एक एल्गोरिथम है मार्केट के अंदर, जिसको समझना है। ये प्योर प्राइस एक्शन है। डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह, या आरएसआई वगैरह लगा लिया, उसको प्राइस एक्शन नहीं बोलते। ट्रेड लाइन लगा लिया, उसको प्राइस एक्शन नहीं बोलते। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिया, उसको प्राइस एक्शन नहीं बोलते। ये एक्चुअल प्राइस एक्शन, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, नाउ समझो, टेम्पररी अपसाइड में गया, फिर डाउन साइड, राइट, इस मोमेंटम को जो है इसने डन कर दिया। अब नाउ हमारे पास एक ये लिक्विडिटी है, इसके बिलो जो है वॉल्यूम बैलेंस है, एंड अगेन हम जो है 4 आवर पे अगर आए, राइट, 4 आवर पे अगर हम आते हैं तो ये वॉल्यूम बैलेंस के अराउंड ही है। ठीक है, इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ही है, राइट, एंड प्राइस जो है तकरीबन इतना आने के बाद जो है अप साइड में अब जाने के लिए रेडी है, अप साइड में अब जाने को जो है रेडी है। नाउ जो है हम कुछ वेट करेंगे, एक अनदर 4 आवर कैंडल के 3 स्विंग हम बनने देंगे। अगर आपने वेला इस लेक्चर देखा है तो तुमने वहां पर देखा, सॉरी, मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है 3 कैंडल स्विंग, एंड उसके अंदर जो है अपना ITL, ITH, STH, STL, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो। नाउ ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आएगी। सी, फर्स्ट, अभी भी कोई 3 कैंडल स्विंग नहीं बना, ओके, नाउ बनना स्टार्ट हुआ, नाउ 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 जो है बनना स्टार्ट हुआ, राइट। बट स्टिल यहाँ पर एक एफवीजी है, राइट, तो जैसा मैंने सोचा लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है, स्टिल थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, राइट, एंड नाउ जो है यहाँ पर आप जो है 15 मिनट पे आओ। मैं आपको अगर बताऊं क्यों, क्योंकि एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी था, राइट। अब यहां से जो है, यहां से जो है 3 कैंडल स्विंग हमने देखना। सी, 3 कैंडल स्विंग, ठीक है, 3 कैंडल स्विंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो गया। यहां से मैं रेडी हूं बाइंग के लिए, एंड यहां पर अब तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरे भाई कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, सारे टैप हो चुके हैं टारगेट अपसाइड में। ये वाला पार्ट है लिक्विडिटी पुल, एंड इसे भी मैंने ट्रेड दिया हुआ, ये ट्रेड भी मैंने लाइव लर्निंग में बताया हुआ। ठीक है, नाउ जो है हम इसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये जो हमारा लास्ट लाइन है ऑफ डिफेंस है, इसको करते हुए फर्स्ट लिक्विडिटी पुल एंड सेकंड जो लिक्विडिटी पुल है उसको मार्क करते हुए चलते हैं। सॉरी,
ओके, ये एक वॉल्यूम बैलेंस हमारे पास है, अगर आता है तो वेल एंड गुड है, राइट। यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। हाँ हाँ, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये लो, तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने है, वॉल्यूम बैलेंस एग्जैक्ट वर्क किया, यहाँ से तुम्हारी एंट्री प्लान होती थी। 3 कैंडल स्विंग कंफर्मेशन, शॉर्ट टर्म लो, प्राइस टैप एंड एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है। हाँ, वॉल्यूम बैलेंस आ चुका है, मैं अपने जो भी चीज़ें हैं क्लोज कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली अगर मैं डीलिंग रेंज प्ले करूँ तो मैं अपसाइड रखूंगा पूरे टारगेट, लेकिन मैं इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, मैं जस्ट लिक्विडिटी टारगेट मार्क करता हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता अपने ट्रेड को या प्रेशर में नहीं लाता, क्योंकि मैं 10 रुपये की जगह 8 रुपये कमाऊंगा चलेगा, लेकिन सेफ रहना मैं प्रीफर करूंगा। सी, ऑर्डर ब्लॉक भी टैप। तो अब ये जो पार्ट था ये क्यों आया, ये जो पार्ट था ये क्यों आया, एक लिक्विडिटी लेना जिससे ये और ऊपर जा सके, समझो, एक लिक्विडिटी लेना जिससे ये और ऊपर जा सके, और तुम लोग बस इसी के अंदर मरते हुए रहते हो, समझो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो 200 के प्रीमियम को 700 800 पकड़ेगा, और एक नॉर्मल ट्रेडर है जो 200 से 205 208 गया, निकल गया, वापस स्कैल्पिंग मारा, निकल गया, वापस स्कैल्पिंग मारा, निकल गया, और एक ही ट्रेड में सब कुछ उड़ा दिया। तो वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, समझ रहे हो, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा, क्या करने की कोशिश कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो बस टाइम पास कर रहा है, चीजों को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, चीजों को समझ नहीं रहा है। देखो अपने आप पे सवाल आएगा, अपने आप पे शक आएगा कि क्या जो तुम कर रहे हो वो सही है, लेकिन मैंने जैसे बताया, हर 24 घंटे में तुम्हें अपने आप को चेंज करने का मौका मिलेगा, या हर 24 घंटे में जो है तुम्हें सिग्नल मिलता रहेगा, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलता रहेगा कि तुम सही हो या गलत हो। हर 24 घंटे में मान लो चलो, मान लो कि मैंने ये जो बायस है, ये जो मेरा एफजी है, मैं थोड़ा इसे रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये मैंने जो है एक एफजी मैंने मार्क किया था जहां से रिजेक्शन मिला था, एंड मैंने जो है ये लिक्विडिटी टारगेट रख ली, ठीक है। मैंने अपने ट्रेड को प्लान किया इस जगह से, एंड इस एफजी से जो है मैंने एंट्री बनाई, एंड मैंने नीचे तक टारगेट रखा। क्या हुआ, समझो क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, अप साइड गया, राइट, ध्यान से देखो, प्राइस नीचे आया, अप साइड गया, इस एफजी से रिस्पेक्ट भी लिया, डाउन साइड भी गया, बट इसने जैसे ही इसको रिस्पेक्ट दिया, मैं समझ गया कि मेरे भाई मैं गलत डायरेक्शन में हूँ, मुझे 24 घंटे का अपडेट मिल गया है, मुझे निकल जाना चाहिए, या एक स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, और मुझे अब बैठ जाना चाहिए सही डायरेक्शन, ठीक है। तो तुम गलत होगे, नो डाउट, लेकिन तुम्हें सही होने का मौका मिलेगा, राइट। और जब मैच्योरिटी इसी चीज के अंदर है, समझदारी इसी चीज के अंदर है कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि 100% जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जिस दिन ये बात अपने अंदर आ गई कि 100% जैसी बात है, तो तुम कभी नहीं निकलोगे, तुम्हें पता होगा कि तुम गलत हो, फिर भी तुम नहीं निकलोगे, तुम भगवान के ऊपर डालोगे, तुम उम्मीद पे डालोगे, तुम मोबाइल ऑफ कर दोगे, बाइक लेके बाहर निकल जाओगे, या मोबाइल साइड में रख दोगे, 10 15 मिनट इधर घूम के आओगे, फिर चार्ट पे देखोगे कि भगवान ने नीचे चार्ट को लाया या नहीं लाया। भगवान की क्या गलती, भगवान को कोसने की क्या जरूरत है। अगर तुम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हो कि हे भगवान, प्राइस जो है यहाँ से अपसाइड में चला जाए, तो तुम्हारे सामने हजारों लोग हैं जो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्राइस जो है नीचे की तरफ चला जाए, तो भगवान किसकी सुने। ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि मैं भी था। तो इमोशनली होना घटिया चीज है, बेवकूफ चीज है, एकदम पागलपन वाली बात है। समझदारी मैन है, ठीक है, समझदारी मैन है कि तुम्हें हर 24 घंटे की अपडेट होनी चाहिए। तुमने कभी आज तक ऐसी ट्रेडिंग नहीं की, मैं लिख के बोलता हूँ, तुमने कभी अपने 24 घंटे के अपडेट को नहीं पाया। तुम बस न्यूज देखते रहे, तुम बस एसजीएक्स निफ्टी देखते रहे, तुमने बस 2 3 बड़ी कैंडल दिखी, कूद गए, कुछ पैटर्न्स को देखा, कूद गए, तुम्हें एक्चुअल में पता ही नहीं है क्या चल रहा है, समझ रहे हो, एक्चुअल में पता ही नहीं है क्या चल रहा है। देखो
मैं आज भी इससे बेहतर कंसेप्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक परिवार है जिसको चलाना है। और अगर इससे बेहतर कोई कंसेप्ट है और अगर वो मुझे मिल जाता है तो उससे मुझे ही फायदा है। लेकिन मैंने एक से एक थियरी लर्न कर ली, हजारों बुक मैंने लर्न कर ली, आज भी मुझे इससे बेहतर कोई कंसेप्ट नहीं मिला, और जिस दिन मिलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन इससे बेहतर कंसेप्ट आज तक मुझे नहीं मिला। और वही जो चीज है मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूँ, एकदम परफेक्ट वे में, एकदम रूल के साथ, जिससे तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ गलत होते हो और कहाँ सही होते हो। ये सारी स्ट्रेटेजी तुम्हें पता है यूट्यूब पे मिल जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन कैसे प्ले करना है, कहाँ प्ले करना है, इसके क्या रूल है, क्या साइड इफेक्ट है, वो नहीं मिलेगा। और वही सीखना मेन चीज है। राइट नाउ जो है कुछ रूल्स वगैरह जो है आप लिख लो, राइट, जिससे तुम्हें जो है थोड़ा हेल्प मिले, ठीक है। देखो, लिखना स्टार्ट करो, राइट। आपको आपको वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ये फाइंड करना है, वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ये फाइंड करना है कि आपके बायस किस तरफ है। आपको वीकली टाइम फ्रेम पर यह फाइंड करना है कि आपके बायस किस तरफ है। और इसे फाइंड करने में दो चीजें आपकी हेल्प करेंगी। दो चीजें आपकी हेल्प करेंगी। फर्स्ट है लिक्विडिटी पुल। फर्स्ट लिक्विडिटी पुल, सेकंड imbalance. First liquidity pull and second imbalance. ओके, अब इम्बैलेंस के अंदर काउंट्स में लिख लो वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस एंड नॉर्मल एफवीजी। एंड नीचे लिखना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी या लिक्विडिटी पुल आप यूज करो, ठीक है, इजी रहेगा। लिक्विडिटी पुल आपको ज्यादातर डेली टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी पुल आपको ज्यादातर डेली टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट आपका ज्यादातर टाइम का जो एनालिसिस है, आपके ज्यादातर टाइम की एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पर होनी चाहिए या डेली चार्ट पर होनी चाहिए। आपके ज्यादातर टाइम की एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पर या डेली चार्ट पर होनी चाहिए। और नीचे लिखना डेली चार्ट या डेली टाइम फ्रेम, डेली चार्ट काउंट्स में लिख लेना, डेली टाइम फ्रेम आपको 24 आवर का फीडबैक देता रहेगा। डेली चार्ट आपको वीकली कैंडल के 24 आवर का अपडेट आपको देता रहेगा या फीडबैक आपको देता रहेगा। फीडबैक या अपडेट जो कुछ भी है आप लिख सकते हो। एंड रही बात किसका अपडेट, वीकली कैंडल का अपडेट जो है आपको देता रहेगा। और हम उस फीडबैक का इस्तेमाल करेंगे अपने वीकली बायस को फाइंड करने के लिए। और हम उस फीडबैक का इस्तेमाल करेंगे या उस फीडबैक का यूज करेंगे अपने वीकली टाइम फ्रेम के बायस के
फाइंड करने के लिए कि हमारा वीकली कैंडल अप जाएगा या डाउन जाएगा। ओके, नाउ जो है एंट्री मॉड्यूल जब होगा, आपकी वीकली कैंडल का जो एंट्री मॉड्यूल होगा, तो उससे पहले जो है आपको इंडोसमेंट की लिक्विडिटी वाला एक ट्रैप देखने को मिलेगा। वो भी जो है मैं आपको समझा देता हूँ कि वो ट्रैप कैसा होता है। टाइटल दे देना, इंडोसमेंट इन मार्केट या इंडोसमेंट बिल्ड लिक्विडिटी इन द मार्केट। जो कुछ भी आपको देना है आप दे सकते हो, इंडोसमेंट इन द मार्केट या इंडोसमेंट बिल्ड लिक्विडिटी इन द मार्केट जो है आप दे सकते हो। ओके, एंड ये जो ड्राइंग है इसे ड्रॉ कर लेना। बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब होना एंड सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब होना एंड पीओआई टैप, एंड फिर जो है आपको एक एक्चुअल मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड ये जो चीज है आपको कंफर्मेशन देगी कि ये एंट्री आपकी सही है या गलत है। ठीक है, इसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, अगर आप नीचे से बाय करते हो तो उसके अंदर जो है आपको ये ड्राइंग लेनी है। एंड अगर आप ऊपर से सेल करते हो, लाइक कुछ इस तरीके से। ओके, इसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, ओके, आई होप आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपको ऊपर से सेल करना है तो ये वाला मॉडल, एंड अगर आपको नीचे से बाई करना तो ये वाला मॉडल, ये सिचुएशन जो है आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें होता क्या है उसको समझो। ठीक है, इसमें होता ये है कि ये एक इंडोसमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। लाइक आपने मेरे यूट्यूब वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट साइड का फर्स्ट जो स्विंग होता है वो इंडोसमेंट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के वीडियो में बताया हुआ है। बट एक्चुअल जो इंडोसमेंट है, मेन जो इंडोसमेंट, वो ये होता है। अब इंडोसमेंट का मतलब ये होता है, इंडोस का मतलब होता है कि तुम्हें एक चीज करने के लिए दबाव किया जाए। ठीक है, तुम्हें एक फोर्स किया जाए कि तुम इसे करो और तुम इसमें ट्रैप हो जाओ। समझो, तुम इसे करो एंड तुम जो है इस पर ट्रैप हो जाओ। ठीक है, एक प्रेशर डाला जाता है, राइट, एक फोर्स डाला जाता है कि तुम इसे करो एंड तुम कुछ, मतलब शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि तुम यहाँ पर कुछ करो, तुम यहाँ पर कुछ करो। अगर तुम यहाँ पर इसको ब्रेक होते हुए देखोगे तो तुम क्या करोगे? कुछ करोगे। वो चाहे बाय हो सेल हो, तुम यहाँ पे कुछ करोगे। अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो तुम एंटर होगे बाइंग के लिए, या तुम्हारा सपोर्ट ब्रेक हो रहा है बड़ी कैंडल के साथ तो तुम एंटर होगे सेल के लिए। तुम ऐसे ही अपने आप नहीं करने वाले, या बिग प्लेयर तुम्हारे पास आके तुम्हारे मोबाइल से ऑर्डर स्विप नहीं करने वाला। वो तुम करोगे, लेकिन तुम कैसे करोगे?
अपने माइंड में एक आइडिया आने की वजह से, और वो आइडिया वो लोग जानते हैं कि कैसे इन लोगों के माइंड में डालना है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारी नॉलेज कितनी है, तुम कितनी चीजें जानते हो, और तुम उस नॉलेज के लिए ही बैठे हो कि वो चीज तुम्हें चार्ट में होती हुई दिखे और तुम उसे करो। और जैसे ही तुम्हारे सामने ऐसी चीजें होती है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तुम उसे करते हो और तुम्हें धोखा मिलता है। तुम्हें लगता है कि मैंने 200 पे लिया, 220 पे बेच दिया, देखो मेरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्क किया, पर तुम ये नहीं देख रहे कि उस 20 पॉइंट के चक्कर में तुमने 300 पॉइंट का मोमेंटम छोड़ दिया। वो 20 पॉइंट तुम्हें देना, समझो, वो 20 पॉइंट तुम्हें देना, वो उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद था तुम्हारे पास से वो 300 पॉइंट छीन लेना जो तुम पकड़ सकते थे, जो तुम पा सकते थे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये उनका ओवरऑल मकसद था। और तुम कभी भी इतने बड़े डायरेक्शन को, इतने बड़े पॉइंट को पकड़ नहीं पाते। तुम अगर यहाँ पे 6 महीने, साल भर से हो, तुम्हारे सामने कई बार हजारों पॉइंट के, 500 पॉइंट के, 700 पॉइंट के मोमेंटम आए, लेकिन तुम डबल डिजिट में भी कभी उसे पकड़ नहीं पाए हो, कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी कभी वो सोच नहीं रही। समझ रहे हो? और यही इनका मेन काम है कि तुम कभी इससे समझ ना पाओ। ओके, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। जिस दिन तुम इसे समझ गए, उस दिन से तुम साइडवेज मार्केट में ट्रैप होना छोड़ दोगे। जिस दिन तुम इसे समझ गए, तुम साइडवेज मार्केट में ट्रैप होना छोड़ दोगे, और जहां से एक्सपेंशन आता है, जहां से मोमेंटम आता है, तुम उसे पकड़ लोगे। ठीक है? लेकिन ये तुम्हारी सोच के बदलाव पे है। तुम अपनी सोच को बदलते हो या नहीं बदलते, तुम चार्ट के नजरिए को समझते हो या नहीं समझते। अगर तुम नहीं समझते हो, तुम अपने आप पे काबू नहीं रख पाते, लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो, भाड़ में जाए, ये सारी चीजें भाड़ में जाए, इसको गोली मारो, मैं जो कर रहा था वो सही है, मेरे सामने 500 पॉइंट का मोमेंटम छूट गया, तुम उसे करते हो, तुम वहीं पे ट्रैप हो जाओ। मैंने मेरी आंखों के सामने कई, हजारों तो नहीं, राइट, सैकड़ों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। मेरे सामने भीख मांगते हुए देखता है कि सर लोन का पैसा चुकाना है, सर मेरे बच्चे की फीस भरनी है, सर ये है, सर वो है, प्लीज इतना दे दो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा सर। ऐसे लोगों को जो एक टाइम पर बहुत अच्छे थे, एक टाइम पर बड़ा कैपिटल था, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे लोगों को मैंने देखा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना ही मैं कभी लूंगा, राइट, और वो लेना सही भी नहीं है। लेकिन ये एक बात है कि क्या तुम उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हो, या एक शांति से अपनी लाइफ जीना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर कुछ कर रहे हो, तो उसके परिणाम, उसके जो रिजल्ट आने वाला है, उसके बारे में हमेशा सोचना। अगर तुम उसके रिजल्ट को नहीं सोचते हो, तो तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। तुम टूट तो गए 200 पे, तुम्हें नहीं पता कि निकलना कहाँ है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी लिक्विडिटी कहाँ है, तो तुम कर क्या रहे हो? अगर तुम ट्रेडर हो तो प्रोफेशनल वे में करो इसे, प्रोफेशनल वे में, गैम्बलर के वे में मत करो। अगर बहुत पैसा कमाना है, सपने देखते हो, तो उस सपने के अंदर जान डाल दो, एकदम प्रोफेशनल वे में। ठीक है? और जब तुम इसे प्रोफेशनल वे में करोगे, ये सारी चीजों को तुम पकड़ पाओगे। ओके, आई होप तुमने ये सारी चीजें जो है मार्क कर ली है, ठीक है, ड्रॉ कर लिया है। ओके, नाउ नाउ हमारे पास यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी है, उसको समझो। इधर से एक मोमेंटम आने वाला है, इस जगह से एक मोमेंटम आने वाला है, राइट। बट अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक बाय साइड लिक्विडिटी है, एंड ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है, जिसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करना बोलते हैं। बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब, लोग यहां पर बाइंग की तरफ ट्रैप हुए। ठीक है? अब इसका मतलब क्या है जो मैंने ये ड्रॉ करवाया, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, तुम्हारे साथ क्या फीलिंग होती है उसको समझो। ये एक रेजिस्टेंस है, बहुत प्यारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस एफपीजी पे मार्केट टैप हुआ। अब लोग आईसीटी सीखने के बाद किस तरीके से गैम्बलिंग में आ जाते हैं उसको समझो। मैं ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसकी हमें नीड नहीं है। ये सारी चीजें भी जो है मैं आपको रिमूव कर देता हूँ। ओके, देखो, इस एफपीजी को देखा लोगों ने,
लोगों ने ट्रेड प्लान कर दिया। अब कैसे ट्रेड प्लान करते हो समझो, यहां से लिया और ऑर्डर ब्लॉक या इन जगहों को टारगेट रखते हैं वो लोग, एनपी ट्रेड प्लान करते हैं या लिक्विडिटी पूल जो है वो रखते हैं, एंड एफजी टू एफजी प्ले करते हैं, स्कैल्प करते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। एंड जब वो लोग ऐसा करते हैं तो कैसे ट्रैप होते हैं उसको समझो, और कुछ लोग जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ट्रेड करते हैं वो कैसे ट्रैप होते हैं उसको समझो। बड़ी कैंडल ने क्लोज कर दिया। अब जब तुम इस तरीके से चार्ट को देख चलते हुए देखते हो और इतनी बड़ी कैंडल आते हुए देखते हो तो तुम्हें लगता है कि एक बड़ा मोमेंटम आएगा, प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा, एक बड़ा मोमेंटम आएगा, प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा चार्ट ऐसा रहता है। इतना बड़ा तो तुम चार्ट करके बैठ जाते हो, तुम्हारे टाइम फ्रेम 15 मिनट भी नहीं रहता, 5 मिनट पे आके बैठ जाते हो। रेजिस्टेंस ब्रेक टूट गए, 20 पॉइंट पे तुम निकल गए, हाँ बहुत अच्छा निकल गए। कुछ लोग जब टारगेट यहाँ पर रखते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, और खत्म। लेकिन तुम कभी इसको समझ नहीं पाते कि भाई इधर कुछ होने वाला है, ये तो ट्रैप है, होने वाला इधर है, और तुम्हारा हमेशा ध्यान इस जगह पे होगा। और इसी को बोला जाता है इंडोसमेंट, एक ऐसी चीज, एक ऐसा प्रोसेस जिससे तुम कुछ करो, तुम ट्रेड लो, और वो ये करना चाहते हैं। नाउ देखो, रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए देखा, तुमने ट्रेड प्लान किया, सी, हाँ हाँ। अब तुम्हारे अंदर उम्मीद का एक कीड़ा जगेगा कि है भगवान, मैं स्टॉप लॉस यहां से यहां ले आऊंगा, यहां से यहां, यहां से यहां ले आऊंगा, अकाउंट ब्लो। और जब यहां पर तुम निकलते हो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, जब तुम इस स्टॉप लॉस को इतना कर देते हो और निकलते हो, तो मान लो 200 पे लिया हुआ प्रीमियम तुमने 80 पे निकाल दिया। अब तुम ये सोचते हो कि मेरे भाई ये ट्रैप था, अब यहां से बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा नीचे तक, ये टारगेट तक रहेगा, बहुत नीचे मोमेंटम आएगा, बहुत नीचे मोमेंटम, ठीक है। एंड तुम इसके बिलो जो है सेल के लिए निकल जाते हो। एक, अब यहां पर होता क्या है इसको समझो, ये क्या प्रोसेस है इसको समझो। एक यहां पर इन्वॉल्वमेंट हुआ और एक यहां पर इन्वॉल्वमेंट हुआ। जो लोग यहां पर निकले वो एग्रेसिव यहां पर कूदते हैं, तो इससे क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, मार्केट के अंदर फ्यूल आ रहा है। तुमने तो कुछ नहीं किया, राइट, बड़े प्लेयर ने तो कुछ नहीं किया, तुम्हें आके छुआ नहीं, तुम्हें आके डराया नहीं, धमकाया नहीं, तुम्हारे मोबाइल को भी टच नहीं किया, लेकिन वो जो चाहते थे वो कर गए, तुम्हारे दिमाग के साथ खेल के। एंड नाउ प्राइस जो है, ये स्टॉप लॉस को भी ले गई, ये स्टॉप लॉस को भी ले गई। नाउ अब प्राइस ऊपर जा रहा है, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी जिसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोला जाता है, एंड उसके बाद रियल मोमेंटम आता है। तुम इतना पकड़ने में रह गए, तुम इतना पकड़ने में रह गए, तुम कभी इसको नहीं पकड़ पाए। एंड ये इनका मेन मकसद है, मेन पॉइंट है, इसे बोला जाता है बिग प्लेयर वेल, ठीक है, वेल कंसेप्ट या बिग प्लेयर का मैनिपुलेशन इस तरीके से होता है। रिटेलर इसके अंदर फंसे हुए एंड रियल मोमेंटम जो है इधर आता है, इसको बोला जाता है इंडोसमेंट, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ टारगेट कैसे फाइंड किया जाए, मैं अगेन बता रहा हूं, टारगेट कैसे फाइंड किया जाए उसको समझो। टारगेट फाइंड होता है लिक्विडिटी के मैट्रिक्स को समझ के, टारगेट फाइंड होता है लिक्विडिटी के मैट्रिक्स को समझ के कि तुम्हारी लिक्विडिटी कहां पर है। लिक्विडिटी जैसे मैंने बताया, दो टाइप की आपको देखने को मिलेगी डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे। पहला है लिक्विडिटी पूल और दूसरा है इम्बैलेंस, राइट। तो यहां पर इम्बैलेंस है,
नहीं, तो क्या है? लिक्विडिटी पुल फर्स्ट, लिक्विडिटी पुल सेकंड, राइट। ये दो चीजें हैं जो चार्ट में आपको देखने को मिल रही है। लिक्विडिटी पुल फर्स्ट, लिक्विडिटी पुल सेकंड, एंड नाउ लिक्विडिटी डन। अब यहां से एक और मैनिपुलेशन एंड उसके बाद रियल मोमेंटम। सी, एंड वही अपना एल्गोरिदम डीलिंग रेंज चलता रहेगा, यहां से फिर अगेन ये टारगेट, फिर अगेन डाउन आएगा, यहां से अगेन मोमेंटम, ये चलता रहेगा। ठीक है, समझो। एक डायरेक्शन को पकड़ दो, एक पूरा डायरेक्शन, और उसके अंदर ये छोटे छोटे आने वाले पुलबैक को आप अपने आप देखना, अपने आप ऑब्जर्व करना, समझ जाओगे, अपने आप समझ जाओगे कि क्यों आया, कैसे आया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब तुम चार्ट पे जाओगे, तुम करोगे ना, तो अपने आप तुम्हें फील होगा कि यार कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ चीजें हैं जो अपने आप मुझे दिखने को लग रही है, अपने आप मुझे कुछ देखने को मिल रहा है अपने आप, राइट। एंड जब कभी भी तुम अपने एक बायस को पता लगा लेते हो इस तरीके से, तो अपने डे को 1 आवर में, अपनी वीकली प्रोफाइल को 1 आवर में बदल दो। 1 आवर पे जाओ, राइट। एंड मैं तुम्हें बताऊं, मंडे ओपनिंग इस जगह पे है, 9:15, राइट। सेकेंड जो है ट्यूसडे ओपनिंग, फिर यहाँ पे वेनसडे ओपनिंग, ओके, थर्सडे ओपनिंग इस जगह पे, एंड फ्राइडे ओपनिंग इस जगह पे। ठीक है, ये 1 आवर पे करके, ये सारी चीजें मार्क करके, अब 15 मिनट में डेली रेंज को प्ले करो। अब इससे तुम्हें समझ में आएगा। मैं 2 मिनट ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूं। अब आपने पूरे वीक के प्रोफाइल को टाइम में डिवाइड कर दिया। आपने अपनी लिक्विडिटी मार्क की फर्स्ट ये एंड सेकंड ये वाली, ठीक है, आपने टाइम में डिवाइड कर दिया। अब इस पोस्चन में, इस पोस्चन के अंदर तुम्हें क्लियर समझ में आएगा कि तुम्हें इन्वॉल्व कहाँ पे होना है। पहला पहला जो इन्वॉल्वमेंट था वो इस जगह पे था, इन्वॉल्वमेंट हुआ, एंट्री मिल गई, ठीक है। उसके बाद जस्ट एक्सपेंशन देखने को मिला, राइट। नाउ मैं ये जो जगह है, ये पूरा जो पार्ट है, इसको मैं 15 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, राइट। सी, ये तुम्हारी प्रोफाइल है, राइट। डाउन आया, अपसाइड गया, ये आपको 1 आवर का जो आपको वॉल्यूम बैलेंस था, वहां पर तुम्हें एंट्री देखने को मिली, और ये 15 मिनट का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, उसको भी टैप करके प्राइस अपसाइड में जा रहा है। नाउ डाउन साइड आया, एफजी ऑर्डर ब्लॉक टैप अपसाइड, अगेन डाउन साइड आया, एफजी ऑर्डर ब्लॉक अपसाइड, अगेन डाउन साइड आया, एफजी ऑर्डर ब्लॉक अपसाइड, अगेन डाउन साइड आया, एफजी ऑर्डर ब्लॉक अपसाइड, अगेन डाउन साइड आया, मिटिगेशन ब्लॉक अपसाइड, राइट। तो ये जो प्रोफाइल्स हैं, ये जब टाइम को अलग अलग पार्ट में, डे को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगी, तो चार्ट में जब तुम देखोगे तो और इजी होगा समझना। क्योंकि पहले ऐसे देखते थे, समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब ऐसे डिवाइड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरे इतने डेज हैं, और फिर तुम उसको उस तरीके से प्ले कर सकोगे। तुम्हें पता है कि लिक्विडिटी टारगेट ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो तुम अब यहां से यहां मिड में देखते रहोगे कि मैं कहां पे इन्वॉल्वमेंट रहूं, यहां पे उतरूं, यहां पर उतरूं, राइट, इस जगह पे उतरूं, ये तुम्हें देखने को मिलेगा। हाँ, अगर नीचे बहुत सारे एफएजी बचे हुए तो वेट कर लेना, क्योंकि नीचे वाला टैप होने आएगा। जैसे यहाँ पर बचे हुए थे ये सारे, तो सबसे लास्ट वाला टैप होने आया, ठीक है। जब तुम इसे करोगे, ये तुम्हारा टास्क है कि तुम नेक्स्ट वीक इसे प्ले करो, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरा मानना है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। वीकली बायस मेरा डाउन साइड का, ठीक है। एक नया डीलिंग रेंज बनेगा, ये मैंने एडवांस में बता दिया था कि मार्केट एक नया डीलिंग रेंज बनाएगा, लेकिन एक डीलिंग रेंज बनाने के लिए 4 से 5 हजार पॉइंट के मोमेंटम की जरूरत होती है। मुझे नहीं पता था ईरान और इसराइल का वॉर होगा, नहीं पता था,
लेकिन मैंने एडवांस में बोल दिया है मेरे स्टूडेंट को लास्ट वीक में कि एक नया डीलिंग रेंज बनेगा, और एक नया डीलिंग रेंज बनना स्टार्ट हो चुका है। मुझे नहीं पता था 4-5 हज़ार पॉइंट कैसे गिरेगा, लेकिन मुझे मेरी स्किल बता रही थी, मुझे मेरा चार्ट प्रिडिक्शन बता रहा था, और मैंने उन्हें बताया, एंड अचानक वॉर स्टार्ट हो गई। मैं नहीं जानता था वॉर स्टार्ट होगी, लेकिन मेरा चार्ट जानता था, ठीक है। और वो मुझे डायरेक्टली नहीं बताता, मुझे साइन देता, एंड मैं उस साइन को पहचानता हूँ, उस साइन को जो है पकड़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक तुम्हारे लिए ओपन है, जाके कोशिश करो पकड़ने की, अपने आईज को ट्रेन करो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने की, और फिर एक वीक के बाद आके रिव्यू दो कि इस वीक तुम्हें क्या देखने को मिला, या क्या चेंजेस तुम्हें देखने को मिले, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। 9 बज चुकी है, ठीक है, 8:50 के अराउंड हुई है। लेक्चर को जो है हम क्लोज करते हैं। सेकंड जो लेक्चर था मैंने आपको बताया, एंट्री कैसे फाइंड करते हैं, वीकली कैंडल कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, वीकली कैंडल के अंदर किस तरीके से इंडस्टमेंट को पहचाना जाता है, किस तरीके से बायस चेंज होते रहते हैं टेम्पररी, एंड हम किस तरीके से उसको पकड़ सकते हैं, राइट। एंड किस तरीके से हमें हर 24 आवर में अपडेट मिलता रहता है, एंड किस तरीके से हम हावरली चार्ट को डिवाइड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने इस लेक्चर में समझा। आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और इससे आपको काफ़ी सारे डाउट जो है सॉल्व हुए होंगे, या काफ़ी सारी चीज़ें नई जानने को मिली होगी, एंड आपको हेल्प मिल रहा होगा, ठीक है। मैं जस्ट 2 मिनट के लिए चैट ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं सेशन को जो है क्लोज करता हूँ, ठीक है। जो कोई भी आपके रिव्यू बता सकते हो। ओके, देखो गोल्ड जो है एक स्पाइक आएगा दोस्त, 3:30 बजे नाइट को खुलने वाला है, मेरा उसी का इंतजार है, ठीक है। मैं बहुत मुश्किल से मेरे से टाइम निकलता है सैटरडे संडे, राइट, बिना ट्रेडिंग के, राइट। बिटकॉइन में कभी कभार हो जाता है, बट बिटकॉइन में उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाता, ठीक है। लॉट साइज और लीवरेज मुझे कम मिलता है, 1:100 ही देते हैं मुझे प्रॉपकॉम वाले, तो 7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं हो पाता डॉलर में, राइट। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कल 3:30 बजे ओपन हो तो गोल्ड में मैं कुछ ट्रेड प्लान करूँ, ठीक। ओके, नेक्स्ट वीक जो है इसे प्लान करो, आप कैसे पकड़ सकते हो, राइट। एंड फिर जो है आप इसको अपने प्रैक्टिकल ट्रेड में लाने की कोशिश करो। जस्ट अभी डायरेक्ट जाके ट्रेड नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। गोल्ड बाय करके रखा, देखो स्पाइक मिल सकता है दोस्त, स्पाइक मिल सकता है आपको, अपसाइड में जो है एक डायरेक्शन देखने को मिलेगा। रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्डेड 12-1 बजे तक जो है ये आपको अपडेट हो जाएगा। ब्रदर, इसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा, इसके अंदर जो कुछ चीजें हैं वापस रिपीट देख लेना, ठीक है ना। जो है मैं इसे क्लोज करता हूँ। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी को बाय।